Hello everybody, I'm Dr. Shilpi Srivastava, Senior Consultant IVF, working in Medicover Fertility Solutions, द्वारका सेंटर। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका IVF फेल हो गया है तो उसके बाद आगे क्या करना चाहिए। तो बहुत से ऐसे कपल्स हैं जिन्होंने IVF के ट्रीटमेंट का ऑप्शन लिया और फिर अपना IVF कराया और फर्स्ट IVF के बाद जो 14 डेज के बाद बीटा HCG आता है उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। अब ऐसा होता है कि इतनी एक्सपेक्टेशंस, इतनी उम्मीद जुड़ी होती है उस एक बीटा HCG से कि वो नेगेटिव आने के बाद कपल्स का तो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उनको क्या करना है। एक टोटल डिसबिलीफ एंड अनएक्सेप्टेंस का रिएक्शन रहता है। कई बार बहुत नाराजगी रहती है, एंगर रहता है पहला रिएक्शन। और उसके बाद बहुत से फीमेल्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि क्या मैंने कुछ खा लिया जिसकी वजह से नहीं हुआ, क्या मैंने 2-4 सीढ़ियां चढ़ ली उसकी वजह से नहीं हुआ, या हो सकता है मेरे घर वालों ने ख्याल नहीं रखा, मुझसे काम कराया शायद इसलिए नहीं हुआ, मैंने बेड रेस्ट नहीं लिया क्या इस वजह से नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जब हम एज अ कंसल्टेंट भी कपल को काउंसिल करते हैं तो उनको बार बार ये समझाते हैं कि IVF एक ऐसा प्रोसीजर है जिसका सक्सेस रेट 40 to 50% पे ही टिका हुआ है, आज भी इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर जाने के बाद भी। इस बात को एक कपल को समझना है और ये समझने के बाद ही आगे की जर्नी तय करनी है। फिर भी अगर आपका IVF फेल होता है तो उसके बाद पहली चीज तो ये करनी है कि खुद को थोड़ा सा समय देना है। जब भी हमें कभी चोट भी लगती है, कभी ठोकर भी लगती है, तो पहला चीज हम ये करते हैं कि हम थोड़ा सा रुकते हैं, थमते हैं। तो आपको थोड़ा सा समय देना है। इस रिपोर्ट को सिंक इन होने में, आपके दिमाग को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा समय देना है। 6 से 7 दिन के समय के बाद जब आप थोड़ा स्टेबल हो जाओ, आपके इमोशंस थोड़े स्टेबल हो जाए, तो अपने डॉक्टर से मिलना है और तब जानने की कोशिश करनी है कि आपका IVF फेल क्यों हो गया। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर बताएंगे कि भाई आपकी एम्ब्रियोज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, एग या स्पर्म किसी में प्रॉब्लम था, तो जो एम्ब्रियोज बने वो बहुत अच्छे नहीं बने थे और हमने बहुत अच्छे ग्रेड के एम्ब्रियोज डाले नहीं थे। या फिर आपके डॉक्टर कह सकते हैं कि एम्ब्रियोज तो बहुत अच्छे बने थे लेकिन आपकी एंडोमेट्रियम ही ग्रो नहीं करती थी, बिकॉज आपको पहले कभी TB हो रखा है या किसी भी कारणवश आपका एंडोमेट्रियम ही नहीं बन रहा है, इस कारणवश IVF फेल हुआ है। या फिर डॉक्टर ये भी कह सकते हैं कि एम्ब्रियोज भी बहुत अच्छा था, एंडोमेट्रियम भी बिल्कुल अच्छा था, उसके बावजूद IVF फेल हो गया है, जिसको हम रेकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर कहते हैं, जिसमें हम अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियोज डाल रहे हैं फिर भी IVF फेल हो जा रहा है। तो यहाँ पे अगेन आई एम श्योर कि आप सबको पता होगा और आपके डॉक्टर्स आपको बताते होंगे कि IVF 50-50% में डिवाइडेड है। IVF का प्रोसीजर 50% काम होता है जब हम एम्ब्रियोज बनाते हैं और 50% वर्क होता है जब हम वो एम्ब्रियोज को अंदर डालते हैं। तो उन एम्ब्रियोज को आपकी बॉडी, आपके यूट्रस को एक्सेप्ट करना है। आपस का तालमेल एम्ब्रियोज और यूट्रस का कैसा बैठा, क्या केमिकल रिएक्शन हुआ, क्या वो एम्ब्रियो चिपक पाया बच्चेदानी में, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है आपका IVF का सक्सेस रेट। एक फेलियर से आपको सबसे पहले ये समझना है कि एक फेलियर से निराश नहीं होना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर एक IVF फेल हो गया है तो सारी होप्स आपके खत्म हो गए हैं और आगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं और अब आपको कभी भी बच्चा नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं। हमारे पास इतने पेशेंट्स हैं जो सेकेंड साइकिल में, थर्ड साइकिल में, फोर्थ साइकिल में कंसीव करते हैं। हाँ, हम इस बात को समझते हैं कि ये बहुत महंगा इलाज है और फाइनेंसेस बहुत इन्वॉल्व होते हैं। फिर भी अगर आप कर सकते हैं तो दोबारा कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगर आपके एम्ब्रियोज बन रहे हैं, ये बात समझने की जरूरत है कि अगर आपके एम्ब्रियोज बन रहे हैं तो आज नहीं तो कल प्रेगनेंसी जरूर होगी। कितना टाइम लगेगा, कितनी कोशिश की जरूरत है, ये पेशेंट टू पेशेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपके फ्रोजन एम्ब्रियोज रखे हुए हैं तो आप 2-3 महीने या 1-2 महीने का ब्रेक लेके दोबारा उन एम्ब्रियोज को ट्रांसफर कराने की कोशिश कर सकते हैं, चांस ले सकते हैं। और अगर आपके फ्रोजन एम्ब्रियोज नहीं रखे हुए हैं तो आपको फिर ये दोबारा पूरा प्रोसेस ऑफ IVF कराने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अपने डॉक्टर से जब आप समझ रहे हैं कि कारण क्या था आपके IVF फेलियर का, तो ये भी जरूर समझे कि हम क्या कर सकते हैं सक्सेस रेट को अगली बार इम्प्रूव करने के लिए।
अगर अंडों में बहुत प्रॉब्लम है तो क्या डोनर एग की सहायता ली जाए? अगर यूट्रस की लाइनिंग में बहुत प्रॉब्लम है तो क्या सरोगेसी के बारे में सोचना चाहिए? इन सब बातों पे परामर्श लें। तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी जो याद रखनी है कि बहुत हमने देखा है कि बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं, एक आईवीएफ यहाँ कराया, दूसरा वहाँ कराया, तीसरा कहीं और कराया। तो अगर आपको अपने डॉक्टर पे विश्वास है, तो ज़रूर से उसी आईवीएफ सेंटर पे रुकिए, एक बार और कोशिश करने दीजिए अपने डॉक्टर को, क्योंकि पेशेंट को यहाँ पे ये समझना है कि जब भी आप अपना डॉक्टर बदलते हैं, हर नया डॉक्टर के साथ आपकी जर्नी फिर से ज़ीरो पे स्टार्ट हो रही है। और अगर आप अपने डॉक्टर के पास रुकते हैं, अगर आपको कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं लग रही है, लैब अच्छी है, डॉक्टर आपको विश्वसनीय लग रहे हैं, तो आपको ज़रूर, क्योंकि एक फेल्ड आईवीएफ हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है, बहुत कुछ बता के जाता है कि क्या नए तरीके से किया जा सकता है इन पेशेंट्स के लिए टू इम्प्रूव द आउटकम। इसके बावजूद अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आप अपना सेकेंड आईवीएफ किसी और सेंटर से ट्राई करना चाहते हैं, तो ज़रूर इस बात का ख़्याल रखिए कि अपने सारे रिकॉर्ड्स, क्या इंजेक्शंस लगे थे, कितने अंडे निकले थे, कितने स्पर्म्स थे, क्या एम्ब्रियोज़ बने थे, किस क्वालिटी का एम्ब्रियोज़ था, क्या एंडोमेट्रियल थिकनेस थी जब ट्रांसफ़र हुआ। तो ये सारे रिकॉर्ड्स अपने आईवीएफ सेंटर से माँगे, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स के बेसिस पे ही अगला आईवीएफ साइकिल कैसा रहेगा, क्या उसमें एक्स्ट्रा किया जा सकता है, इन बातों का डिसीजन लेंगे आपके अगले डॉक्टर। अगर आपकी और कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमारे टीम ऑफ आईवीएफ एक्सपर्ट से कंसल्टेशन ले सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन या मुफ्त परामर्श के लिए 8906-082-082 नंबर पे कांटेक्ट करें या फिर हमारे वेबसाइट medicoverfertility.in पे कांटेक्ट करें। थैंक यू।